ओके तो भाई क्या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न आपको बहुत जल्द टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलने वाला। साथ ही साथ भाई रॉयल रंबल का फ्रेशन फाइनल बैटिंग ऑड्स निकलकर सामने आ चुका है। इसके अलावा भाई R-Truth को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से क्यों फायर किया गया था, इसके पीछे का पूरा स्टोरी रिवील हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारा और भी कमाल का अपडेट के बारे में बात करेंगे। इससे जॉन सीना का रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है। आइए हम शुरू करते हैं भाई, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कल के स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई कल के स्मैकडाउन के ऊपर आपको सबसे पहले एजे स्टाइल आपको देखने को मिलने वाला है। एजे स्टाइल का इंटरव्यू वगैरह होने वाला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई जो निक ऑल्डी जो है बेसिकली भाई एजे स्टाइल का इंटरव्यू लेने वाला। आपको पता है भाई अब एजे स्टाइल तुरंत रिटायर होने वाला, तो स्मैकडाउन को भी एजे स्टाइल को फीचर किया गया। इसके अलावा भाई रैंडी ऑर्टन आने वाला स्मैकडाउन को ऊपर। डेवन प्रीस्ट का मैच ट्रिक्स विलियम के साथ होने वाला। ब्रे वाइट का मैच भी होने वाला। साथ ही साथ भाई ब्लड लाइन के साथ ही साथ डब्ल्यू वाले भाई शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लेस का भी टैग टीम मैच वगैरह करवाने वाले। तो कल के स्मैकडाउन को ऊपर डब्ल्यू वाले बहुत सारे चीज को पहले से एडवर्टाइज करके रखी है। बाकी भाई अब स्मैकडाउन शो भी भाई 3 घंटा का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई डब्ल्यू वालों को भाई सब सारा चीज को मतलब बहुत सारे मैचेस को उनको करवाना होगा। वैसे बाकी आगे बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। तो भाई अभी इंस्टेंट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में रिपोर्ट निकलकर सामने आना शुरू हो गया कि स्टोन कोल्ड को डब्ल्यू वाले बहुत जल्द टेलीविजन के ऊपर बुलाने वाली है। अब देखो जो एग्जैक्टली जो प्लान था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेकर, उनका रिटर्न बेसिकली डब्ल्यू वाले करवाने वाली थी रेसलमेनिया 43 के अंदर, क्योंकि रेसलमेनिया 43 सऊदी के अंदर होने वाला है। हाँ हो सकता है भाई डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 42 के अंदर भी स्टोन कोल्ड को बुला सकते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है। देखो भाई अभी करेंट टाइम में रेसलमेनिया सीजन चल रहा है, तो आप लोग होप कर सकते हो आपको शायद से रॉक का रिटर्न देखने को मिल सकता है, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न देखने को मिल सकता है, बड़े बड़े सुपरस्टार का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो देखो फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, आप लोग थोड़ा सा होल्ड करो, हो सकता है रॉयल रंबल के अंदर स्टोन को ला सकता है। अभी करेंट है बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने इसके बारे में बात की, बस थोड़ा सा वेट कर लो भाई, धीरे धीरे आपको सारा कुछ देखने को मिलने वाला, तो बस थोड़ा सा बस होल्ड कर लो, मैं बस यही कहूंगा। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग R-Truth के बारे में। तो बेसिकली भाई R-Truth को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कभी फायर नहीं किया गया था। पूरा स्टोरी में आपको बताता हूँ R-Truth के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो बेसिकली भाई पिछले साल R-Truth का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था और R-Truth भाई मतलब इमोशनल हो गए थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई R-Truth को फायर नहीं किया था, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसा चाहते थे कि थोड़ा सा कम पैसा का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग R-Truth के साथ बनाएं, और R-Truth इतना ही में क्या करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जाकर पोस्ट कर देते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने मुझे कंपनी से निकाल दिया, जबकि ये सच्चाई नहीं था। और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को गाली देना शुरू कर दिए। फिर मनी इन द बैंक के अंदर ना मेरे ख्याल से R-Truth का रिटर्न हुआ था। तो बेसिकली मनी इन द बैंक के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई तुरंत R-Truth को फोन करते, R-Truth को कहते ठीक है तुम जितना पैसा तुमको चाहिए उतना पैसा मैं दूंगा, तुम कंपनी के अंदर वापस आ जाओ। इस तरीके से R-Truth का रिटर्न हुआ था। पर हाँ ये चीज कंफर्म, अगर ऑडियंस अगर बाइकआउट नहीं करता तो शायद से R-Truth हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर शायद से देखने को नहीं मिलती, ये बात सच्चाई है। वैसे बाकी आगे बात करते हैं मिक फॉली के बारे में। तो भाई मिक फॉली ने रिसेंट टाइम अपना 100 पाउंड अपना वेट को रिसेंट टाइम में घटा लिया, तो बेसिकली भाई मतलब काफी मेहनत कर रहे हैं हमारे मिक फॉली। वैसे बाकी आगे बात करते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में। तो भाई रेसलमेनिया 42 का मैं आपको 2 और कंफर्म मैचेस बताने वाला हूं, जो कि इस बार का रेसलमेनिया 42 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला मैच आपको देखने को मिलेगा बेकी लिंच वर्सेस एजे ली को। मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियस बात है भाई डब्ल्यू वाले इस वाले मैच को करवाने वाली, तो बेकी लिंच वर्सेस एजे ली का आपको मैच देखने को मिलने वाला रेसलमेनिया 42 के अंदर। बाकी दिन इसके बाद इसके अलावा आपको दूसरा जो मैच देखने को मिल सकता है, आपको शायद से देखने को मिल सकता है जेट कारगिल वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में मैच। अब इस मैच के बारे में क्यों बोल रहा हूँ भाई, इसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है। डब्ल्यू वाले ने भाई शार्लेट फ्लेयर और जेट कारगिल का बहुत बार फेस ऑफ ऑलरेडी दिखा चुके, तो डब्ल्यू वाले इस वाले मैच को ही रेसलमेनिया के अंदर करवा सकते हैं। हाँ ज्यादा चांस है कि डब्ल्यू वाले भाई बियांका ब्लेयर और जेट कारगिल का मैच करवाए। शार्लेट फ्लेयर का चांसेस थोड़ा सा कम है। जेट कारगिल ने खुद से बोला कि उनका ड्रीम वगैरह शार्लेट फ्लेयर के साथ रेसलमेनिया के अंदर मैच रेसल करने का। साथ ही साथ भाई करेंट में लोग बहुत सारे लोग जेट कारगिल को हेट दे रहे हैं, क्योंकि भाई जेट कारगिल टाइटल डिफेंस ही नहीं करते, 100-150 दिन इनको एज ए चैंपियन हो चुका है। तो जेट कारगिल ने सिंपल इसका ये जवाब दिया कि देखो यार मैं सोशल मीडिया की तरफ नहीं देखती, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ और सोशल मीडिया से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। वैसे वाकई आगे बात करते हम नटालिया के बारे में। तो भाई नटालिया ने भाई मैक्स एंड डोपरेन को हिल्टन किया, तो नटालिया इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन करेंट में नहीं दिए, बस ये उन्होंने मतलब ये बोला कि आपको और भी ज्यादा धमाका देखने को मिलेगा। तो आप लोग बेसिकली ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नटालिया भाई अगले आने वाला शो के अंदर भी इसी तरीके से मैक्स एंड डोपरेन को बुरी तरीके से मारने वाली है। और ये चीज जरूरी था भाई, क्योंकि मैक्स एंड डोपरेन भाई कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी बेकी लिंच के ऊपर, तो डब्ल्यू वाले इस वाले स्टोरी लाइन को कट कर दी तो ज्यादा बेटर हुआ। वैसे वाकई आगे बात करते लोग पेंटा के बारे में। तो भाई पेंटा के बारे में पॉल वन ने रिसेंट में बोला कि पेंटा के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कुछ स्पेशल चीज करेंट में इंतजार कर रहा है। तो देखो हो सकता है भाई 2026 के अंदर पेंटा के हाथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल तो नहीं आने वाला, पर मेरे ख्याल से कोई मिड कार्ड टाइटल शायद आ सकता है पेंटा के हाथ में। बाकी भाई बेकी लिंच और एजे ली का मैच होने वाला रेसलमेनिया 42 के अंदर। बड़े बड़े न्यूज चैनल जैसे रेसलिंग वर्ल्ड सीसी ने भाई इसके बारे में रिसेंट में जिक्र किया है। वाकई आगे बात करते हैं माइकल हाइस के बारे में। तो भाई माइकल हाइस को बेसिकली रेसलमेनिया 35 के अंदर पता चला कि बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस दोनों रिलेशनशिप में, और उसी टाइम पर बैक स्टेज माइकल हाइस जो है वो बेकी लिंच और मतलब सेथ रॉलिंस को किस करते हुए बैक स्टेज देखते हैं। बेसिकली माइकल हाइस बताते कि उनके लिए बड़ा अजीब चीज था, मतलब उन्होंने जस्ट रिलेशनशिप को देखा कि हाँ इन लोग दोनों रिलेशनशिप में और पीछे मतलब इन लोग वो कर रहे हैं। वाकई आगे बात करते हैं बियांका ब्लेयर के बारे में। तो भाई शायद से लॉकडाउन का टाइम पर बियांका ब्लेयर का एक सेगमेंट था जहां बियांका ब्लेयर को भाई जंप करना था, उनको ओटिस को उठाना था। आपने भाई अगर रेसलिंग को हार्डकोर तरीके से फॉलो किया होगा तो बियांका ब्लेयर
ब्लेयर का वो सेगमेंट हुआ था, शायद से दूसरी सुपरस्टार कौन थी मुझे याद नहीं है, आप लोग कमेंट में बताएगा, पर वो वाला चीज बियांका ब्लेयर ने किया था तो वो बहुत ज्यादा बियांका ब्लेयर के लिए मतलब टफ था। वैसे वाकई बात करते हम लोग कोफी किंगस्टन के बारे में, तो भाई कोफी किंगस्टन का WWE कंपनी के अंदर करंट में लिटरली 18 साल हो चुका है भाई। 18 साल से कोफी किंगस्टन WWE कंपनी के अंदर, 18 साल में मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 रॉयल रंबल कोफी किंगस्टन भाई मिस किए, वो भी रिसेंट टाइम में। तो मतलब ये भाई हर एक रॉयल रंबल के अंदर आते हैं। बाकी भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न के बारे में आप लोग देख सकते हैं, रेसल ऑप्स ने भाई यहाँ पर फीचर किया, तो स्टोन कोल्ड के बारे में भाई बात हो रहा है सोशल मीडिया को। वैसे वाकई बात करते हम लोग टोमासो चांपा के बारे में, तो भाई टोमासो चांपा को WWE वाले ने भाई निकाल दिया, तो रिसेंट टाइम बहुत सारे नाम का और ट्रेडमार्क कर रहे हैं ताकि आगे उनके करियर में वो नाम काम आ सके। जैसे आप लोग देख सकते हैं पाई साइको किंग, पता नहीं भाई किलर वगैरह कुछ ऐसा नाम आप लोग पढ़ सकते हैं भाई, ये 2 नाम को उन्होंने ट्रेडमार्क करवाया। बाकी नेक्स्ट में आपको बड़ा कमाल का चीज दिखाने वाला, WWE वाले ने भाई 2025 के अंदर जितने भी PPV करवाए सारे PPV का भाई कितना वाचिंग आया भाई सारा रिवील हो चुका है। सबसे ज्यादा 2025 के अंदर वाचिंग आया था PPV का, तो रॉयल रंबल का था। रॉयल रंबल का 3.2 मिलियन मतलब व्यूअरशिप आया था, वाचिंग आया। इसके अलावा भाई आप लोग इसी के अंदर पूरा लिस्ट देख सकते हो कौन से PPV के अंदर कितना व्यूअरशिप आया था। जैसे रेसलमेनिया को आया था 2.5 मिलियन, 2.9 मिलियन। भाई आपको बिलीव नहीं होगा पर भाई इवोल्यूशन PPV को सिर्फ 5 लाख व्यूअरशिप मिला था, मतलब इवोल्यूशन PPV को 1 मिलियन व्यूअरशिप नहीं मिला था। आप लोग समझ सकते हैं इवोल्यूशन PPV को भाई मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन से भी मतलब कम लोग देखे थे। तो मतलब ये पूरा लिस्ट है भाई 2025 का, WWE वाले ने भाई फाइनली रिलीज कर दिया। क्या बात करते हैं रॉयल रंबल 2025 के बारे में, तो भाई रॉयल रंबल 2025 का एक बार फिर 26 का सॉरी एक बार फिर से बैटिंग ऑर्ड्स निकलकर सामने आ चुका और रोमन रेंज और ब्रॉन ब्रेकर करंट में 2 फेवरेट पर चल रहा है। भैया एटलीस्ट करंट में कोडी रोड्स इस वाले नाम से थोड़ा सा बाहर है, पर हाँ अभी करंट में रोमन रेंज और ब्रॉन ब्रेकर बैटिंग ऑर्ड्स में सबसे फेवरेट में चल रहा है। हाँ रोमन रेंज के बारे में बात करें तो रोमन रेंज करंट में सबसे टॉप पर है, मतलब सबसे टॉप पर रोमन रेंज है, सेकंड में ब्रॉन ब्रेकर है, थर्ड पर कोडी रोड्स है, फिर गुंथर है। ऐसा मतलब करंट है पूरा लिस्ट करंट में आ रहा है। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग जॉन सीना के बारे में, तो भाई जॉन सीना के बारे में करंट में ऐसा रूमर आ रहा है कि हो सकता है एजे स्टाइल गुंथर के मैच के अंदर जॉन सीना स्पेशल एज ए गेस्ट रेफरी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो यार मेरे को तो नहीं लगता जॉन सीना WWE कंपनी के अंदर इतना जल्दी देखने को मिलेंगे, मेरे को नहीं बिलीव है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर बात फैलता है तो मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। वैसे अगर आप लोग डीन अमरोज के फैन हो तो डीन अमरोज AEW कंपनी के अंदर 2025 के अंदर क्या क्या कांड किए आप लोग यहाँ पर अचीवमेंट उनका देख सकते हैं। जैसे 2025 के अंदर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप को विन किए थे, AEW कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को विन किए थे, इसके अलावा भाई कॉन्टिनेंटल क्लासिक को विन किए थे। PW लिस्ट के अंदर वर्ल्ड के टॉप 2 नंबर पर वो आए थे, रेसलर के नाम नंबर पर आए थे। साथ ही साथ भाई बहुत सारा मेन इवेंट वगैरह किए थे। वैसे आप लोग बताएगा PW लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर कौन सा सुपरस्टार आया था 2025 के अंदर, मैं भूल गया यार, आप लोग नाम बताना कमेंट में। वैसे मैं आपको एक और शॉकिंग चीज दिखाता हूँ भाई, समर स्लैम को जितना लोग नहीं देखे थे उससे ज्यादा लोग रेसल पलूजा को देखे थे, क्योंकि रेसल पलूजा के अंदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच था। तो मैंने भी भाई रेसल पलूजा को अच्छा PPV माना था, पर हाँ इसका WWE वाले ने भाई इसको C ग्रेडिंग दिया था उस टाइम। बाकी भाई रोमन रेंज को और भी न्यूज चैनल का आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं। करंट टाइम बैटिंग ऑर्ड्स में भाई करंट टाइम में रोमन रेंज सबसे फेवरेट चल रहे हैं इस बार का मेंस रॉयल रंबल विन करने के लिए। वैसे वाकई बात कल तुम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में, तो भाई सेथ रॉलिंस ने रिसेंट में बताया कि उनका 2016 के अंदर जो इंजरी हुआ था, 2015 के अंदर नी इंजरी हुआ था, उससे ज्यादा बेकार इंजरी वो करंट टाइम में झेल रहे हैं। तो पता नहीं भाई सेथ रॉलिंस के बात के ऊपर हम लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, पर इन्होंने जो बोला है मैं बता रहा हूँ कि 2015 वाला इंजरी से भी ज्यादा बेकार है इस बार 2025 वाला इंजरी। बाकी भाई वुमेन्स का बैटिंग ऑर्ड्स के बारे में बात करें, रॉयल रंबल के बारे में, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ बियांका ब्लेयर और करंट टाइम में लिव मॉर्गन, यही करंट टाइम में दोनों है, और लिव मॉर्गन मेरे ख्याल से करंट टाइम में टॉप पर अभी करंट टाइम में लाइक कर रही है। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग कोडी रोड्स अंडरटेकर के बारे में, तो भाई कोडी रोड्स अंडरटेकर रिसेंट टाइम में रेसलमेनिया 40 के बारे में बात की, वो जो ग्रेट मोमेंट था उसके बारे में कोडी रोड्स बात करते हैं कि मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि मतलब उनको इतना बड़ा मोमेंट दिया जाएगा, इतना बड़ा ऑडियंस हो, इतने सारे लेजेंड आएंगे उनको मैच के अंदर टाइटल विन करवाने के लिए। मेरे ख्याल से भाई ऑब्वियस बात है भाई ये कोडी रोड्स के लिए नहीं था, रोमन रेंज के लिए। साथ ही साथ भाई अंडरटेकर वही इंटरव्यू के अंदर बताते कि उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि रॉक के साथ उनको रिंग शेयर करने का मौका मिल रहा था, और मेरे ख्याल से भाई सब सारा चीज भाई रोमन रेंज की वजह से हुआ। रोमन रेंज अगर नहीं रहते तो भाई इतना बड़ा रेसलमेनिया मोमेंट कभी बनता ही नहीं, और शायद से कोडी रोड्स को इतना बड़ा मोमेंट कभी मिलता ही नहीं। बाकी भाई अगर हम लोग आगे पेज के बारे में बात करें तो पेज भाई करंट में रेसलिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया, पता नहीं भाई रॉयल रंबल के अंदर पेज आने वाले या फिर नहीं आने वाला। बाकी भाई फिलहाल वीडियो इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।